रघुबर की कथा, रघुबर की कथा सियवर की सुनो गोरा, कथा रघुबर की। राम जी की बारात अयोध्या आ गई। शुभ अवसर देखकर गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। महाराज दशरथ जी ने भगवान शंकर, गिरिजा, गणेश का स्मरण कर नगर के सहित, सबके सहित नगर में प्रवेश किया। समहु जानी गुरु आयस दीन्हा, पुर प्रवेश रघुकुल मणि कीन्हा। सुमरि शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश के समय शुभ शकुन होने लगे। देवगण फूल बरसा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, सूत मागध बंदीजन यशोगान कर रहे हैं। आरती के मंगल थाल सजा लिए गए। नगर नारियां चारों दूल्हा कुंवरों को आरती उतार रही हैं। तभी चतुर सखियां भागकर चारों पालकी की ओर जाती हैं। पालकी का पर्दा उठाकर दुल्हनों को देखती हैं और प्रसन्नता से नाच उठती हैं। करहीं आरती पुर नर नारी, हर शहीनी रखे कुंवर बरचारी। शिबिका सुभग ओहार उघारी, देखी दुल्हन हो ही सुखारी। इस प्रकार सबको सुख देते हुए चारों राजकुमार वधुओं सहित राजद्वार पर पहुंच गए। माताओं ने बड़ी प्रसन्नता से चारों बहुओं का और चारों कुमारों का परिछन किया। बार बार आरती उतारी। अगणित मणि भूषण वस्त्र वर वधुओं पर न्योछावर किए गए। एही विधि सब ही देत सुख, आए राज द्वार रामा, आए राज द्वार। मुदित मात पर छन करहीं, पधुन समेत कुमार सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। बहुओं सहित बेटों को देखकर माताएं तो परमानंद में समा गई। फिर राम सिंह की जोड़ी को देखकर तो मन भर ही नहीं रहा। बार बार निहारती हैं। आज जगत में जन्म लेने का परम लाभ मिल गया। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सकल जग जीवन लेखी। सखियाँ श्री सिया जी का मुखचंद्र बार बार निहार रही हैं। मन नहीं भरता। आनंद में भर भर कर झूम झूम कर मंगल गीत गाने लगी। कथा सुनाते हुए भोलेनाथ बोले, उमा जी जरा गौर से दर्शन करो। महिलाओं में देव रमणियाँ भी तो नाच गा रही हैं। सरस्वती जी मनोहर चारों जोड़ी को देख कर हर्षा रही हैं। देवगण क्षण क्षण में पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। माताओं ने शास्त्र विधि और लोक रीति से बेटे बहुओं का परिछन और आरता किया। फिर अर्घ दिया। पावड़े बिछाती भीतर महल में ले गई। वहाँ पर 4 सुंदर सिंहासन पर कुंवर और कुंवरियों को बैठाया और उनके पवित्र चरण धोए। तिन पर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। मणि में सुंदर सिंहासन पर चारों दूल्हे और चारों दुल्हन विराज रहे हैं। धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन हो रहा है।
न्योछावर हो रही हैं, व्यजन चमर डुलाए जा रहे हैं, माताएं बलिहार हो रही हैं और चारों दूल्हे मुस्करा रहे हैं। बेटो बव्वो की महलों में आरती उतारी जाती है, रत्नों मणियों को वार वार माता बलिहारी जाती हैं। अब लोक रीति का नंबर आ गया। दुल्हनों और दुल्हों से पितर पुजवाए गए, कंगना खिलाया गया, दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिष्ठान खिलाते हैं। अब खड़े हो गए और छड़ी खेलने लगे, एक दूसरों को छड़ी की मार लगा रहे हैं। दुल्हनें शर्मा रही हैं और दुल्हे मुस्करा रहे हैं। अवध पहुँच कर राम ने की सब रीति सप्रीत, कंकण छड़ियाँ आदि जो थी वैवाहिक रीत, लोक रीत जननी करहीं बर दुल्हन सकुचाही, मोद विनोद बिलो की बड़ राम मन ही मुस्काही। इधर तो महल में आनंद में माताएं आनंद ले रही हैं और उधर महाराज दशरथ जी ने सब बरातियों को खूब दान मान मणिभूषण देकर विदा किया। सब सेवकों को खूब मनचाही वस्तुएं देकर सम्मानित किया गया। तब गुरुओं और विप्रों सहित महाराज भी भीतर महल में आ गए। महारानियों ने सब ब्राह्मणों के पांव पखार कर पूजा की और उनको भोजन कराया, दक्षिणा दी, सबका आशीर्वाद लिया। अब महाराज ने रानियों सहित महर्षि विश्वामित्र जी की पूजा की। हे मुनिराज, आज मैं धन्य हो गया। बहुविधि कीन गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। हे मुनिराज, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया। आप तो हमारे दो लाडले राजकुमार राम लक्ष्मण को ले गए थे, आज आपने 4 बहुओं सहित उनको लौटाया है। हे महाराज, हे महामुनि, हम आपको अभी जाने नहीं देंगे। ये कहते हुए महाराज विश्वामित्र जी को महल के भीतर सुंदर कक्ष में ले जाकर ठहराया और राजा रानी स्वयं उनकी सेवा करते हैं। फिर महाराज दशरथ जी और तीनों महारानी, चारों राजकुमार और चारों बव्वे मिलकर वशिष्ठ गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं। अपने राज्य, पुत्र, संपदा सब कुछ गुरु जी के चरणों में अर्पण कर दिया। तब प्रसन्न होकर मुनिराज ने थोड़ा सा नेक ले लिया और ढेरों आशीर्वाद दिए। अपने हृदय में सीताराम जी को विराज कर मुनिराज वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चल दिए। और धरी राम ही सीय समेता, हर्ष कीन गुरु गमन निकेता। तत्पश्चात महाराज श्री ने ब्राह्मण पत्नियों को सुंदर वस्त्र आभूषण नेक जोक देकर सम्मानित किया। जितने मेहमान बारात के आए हुए थे उनको बहुमूल्य भेंट देकर विदा किया। देवगण भी राम जी का विवाह का आनंद ले लेकर और पुष्प बरसाते हुए नगाड़े बजाते अपने अपने लोगों को चले गए। और अब महाराज महल के अंदर आ गए। अब तो फुर्सत में बहू और बेटों के साथ आनंद मनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।